बच्चों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्पेसशिप की वापसी। स्पेसशिप का तो आप सबको मालूम है ना, एक ऐसी मशीन है जिसमें खलाई मखलूक सफ़र करती है। तो बच्चों, ये कहानी है 3 बच्चों की जिनका नाम बाजिल, वहाज और फातिह था। तीनों बला के शरारती और आइंस्टाइन की तरह ज़हीन थे। तीनों के दिमाग किसी बरकी मशीन की तरह चलते थे। ये दोस्त होने के साथ साथ कज़न भी थे। पूरा स्कूल, मोहल्ला और ख़ानदान वाले इनकी शरारतों के आगे बेबस थे। ये तुम तीनों यहाँ सर जोड़े क्या कर रहे हो? समरीन ने बच्चों को दादा अब्बा की लाइब्रेरी में सर जोड़े देखकर डपटा था। नो मामा, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। वहाज ने फौरन सर उठाकर घबराते हुए कहा। जी चच्ची जान, हम तो स्कूल की बातें कर रहे हैं। बाजिल और फातिह ने भी मासूमियत से गर्दन हिलाकर वहाज की तारीफ की। अच्छा फिर चलो, शाबाश, जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकलो और जाकर अपना होमवर्क करो। ठीक है मामा, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। यार अब जल्दी बताओ, करना क्या है? बाजिल ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। पहले ये बताओ, दादा जान से बात कौन करेगा? वहाज ने फौरन से पूछा। हम तीनों करेंगे बात और इसी हफ्ते का प्रोग्राम बना लेते हैं। बस दुआ करो दादा जान मान जाएं। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखा। दादा जान, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। तीनों ने दादा जान के कमरे में दाखिल होकर एक साथ कहा। हाँ बोलो, क्या खास बात है जो आज ये जासूस इकट्ठे हुए हैं? दादा जान ने किताब से नजरें हटाते हुए चश्मे की ओर से तीनों के संजीदा चेहरों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो दादा जान, इस बार जब आप शिकार पर जाएंगे ना, तो हम तीनों भी आपके साथ जाएंगे फार्म हाउस पर। प्लीज दादा जान, आप मना मत कीजिएगा और हमारे मम्मी पापा को भी राजी कर लीजिएगा। तीनों ने निहायत अदब के साथ अपना मुद्दा पेश किया। तुम तीनों इतने शरारती हो ना कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन से कहूंगा भी तो वो कभी नहीं जाने देंगे। दादा जान ने तीनों को गड़का। दादा जान प्लीज, हम प्रॉमिस करते हैं कोई शरारत नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे, कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, वरना आप हमें सजा दे दीजिएगा। प्लीज दादा जान, अब मम्मी पापा को मना लें, प्लीज प्लीज दादा जान, हमारे अच्छे दादा जान। तीनों ने निहायत मासूम रोती शक्ल बनाकर दादा जान से इसरार किया। अच्छा, ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं, मैं सोचूंगा। अब जाओ यहाँ से, चलो शाबाश। हुर्रा दादा जान जिंदाबाद, तीनों ने नारा लगाते हुए कमरे से बाहर आ। दादा जान के दोस्त कुरैशी साहब का शहर से दूर पुरसकून होशे में एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था, जिसके आसपास 3 अफराद में घना जंगल फैला हुआ था, जहां वो और उनके 3 और दोस्त महीने में एक बार शिकार के लिए जरूर जाया करते थे। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे वालिदैन से इजाजत तो ले ली है तुम तीनों को साथ ले जाने की, मगर एक बात याद रखना, वहां जाकर तुमने किसी भी किस्म की कोई शरारत नहीं करनी और सिर्फ फार्म हाउस के कॉटेज में ही रहना होगा। बाहर निकलने की हरगिज जरूरत नहीं, क्योंकि चारों अतराफ में घना जंगल फैला हुआ है, जहां से हर वक्त जंगली जानवरों का खौफ रहता है। और तुम लोग अभी बच्चे हो, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब दूंगा? इसलिए जाने से पहले तुम तीनों ने मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी भी किस्म की शरारत नहीं करोगे और ना ही फार्म हाउस से एक कदम भी बाहर निकालोगे। प्रॉमिस दादा जान, पक्के वाला प्रॉमिस, तीनों ने यक जुबान होकर कहा। 2 दिन से वहाज, बाजिल और फातिह के चेहरों से खुशी फूटती नजर आ रही थी। आखिर दादा जान के साथ फार्म हाउस जाने की इजाजत जो मिल गई थी, मगर साथ साथ सुबह और शाम मम्मी पापा की नसीहतों भरे लेक्चर भी सुनने को मिल रहे थे। मगर वो कौन सा इन लेक्चर पर कान धरने वाले थे? उफ, कितना मजा आएगा ना वहां जाकर। 10 साला फातिह ने गाड़ी में अपना फुटबॉल, रैकेट और दूसरे खिलौने रखते हुए कहा। हाँ यार, सच में बहुत मजा आएगा, वहाँ मम्मी पापा भी नहीं होंगे। तीनों ने दादा जान की जीप में अपना सामान रखते हुए खुशी से मुस्कुरा कर कहा। उफ, तुमने वो सारा सामान रख लिया ना, मैप और वो दूसरी चीजें? बाजिल ने याद आते ही फौरन से वहाज से कहा। हाँ रख लिया है, और जरा आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा जाना कैंसिल हो जाएगा और सारी तैयारी और प्लान भी खराब हो जाएगा और हम जाने से भी रह जाएंगे। फातिह ने आहिस्तगी से सर जोड़कर तंबीह की। ये तुम तीनों अभी तक जीप में बैठे क्यों नहीं और यहाँ सर जोड़े क्या खुसर फुसर कर रहे हो? दादा जान ने उनके पीछे खड़े होकर पूछा।
वो दादा जान कुछ नहीं है, हम तो बस सामान रख रहे हैं। अच्छा जल्दी से बैठो, देर हो रही है, दादा जान ने जीप में सवार होते हुए तीनों को कहा। और फिर तीनों सारा रास्ता हल्ला गुल्ला करते फार्म हाउस पर पहुंच गए, जबकि दादा जान ने भी उनके साथ बहुत एंजॉय किया। उफ दादा जान, कितना खूबसूरत फार्म हाउस है, सच में किसी परिस्तान की महल की तरह, या फिर जैसे मूवीज में दिखाते हैं कोई जादुई महल, या फिर जैसे कोई ड्रीम वर्ल्ड। तीनों ने घूम फिर कर चारों तरफ का जायजा ले लिया। फार्म हाउस बिलाशुबा किसी जादुई महल या किसी परिस्तान से कम न था। चारों तरफ फैला हुआ खूबसूरत बाग, जहाँ बेशुमार लदे फंदे दरख्त और फिर खुश रंग खुशनुमा फूल और पौधे यहाँ के हुस्न में चार चांद लगा रहे थे। अच्छा अब तुम लोग अंदर चलो और अपना सारा सामान कॉटेज में समेट कर रखो, मैं रहीम खान से कहकर नाश्ता बनवाता हूँ, दादा जान ने अंदर जाते ही तीनों को कहा। देखो तुम तीनों को एक बार फिर समझा रहा हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जाना, सिर्फ बाग में खेलना है, पीछे का रुख हरगिज नहीं करना, वहाँ जंगल है, एक बार बाहर निकल गए तो रास्ता भटक जाओगे, हम 3-4 घंटे में शिकार करके वापस आ जाएंगे। दादा जान के दोस्त भी आ चुके थे, चुनाचा नाश्ता करते ही उन्होंने जाने की तैयारी कर दी और जाने से पहले उन्होंने तीनों को एक बार फिर तंबीह कर दी और साथ ही रहीम खान को भी इन तीनों का ख्याल रखने को कहा। हर्रे अब आएगा ना असल मजा, उन्होंने जीप नजरों से ओझल होते ही देखकर नारा लगाया और शरारती सी मुस्कुराहट उछाली। चलो बच्चों आप लोग अंदर चलकर खेलो, यहाँ बाग में नहीं बैठना, रहीम खान ने तीनों से कहा। रहीम चचा एक बात सुने, हमें फल तोड़ने हैं, क्या हम तोड़ सकते हैं? अच्छा तो मैं तोड़ देता हूँ, तुम लोग ऊपर कैसे चढ़ोगे और गिर गए तो चोट लग जाएगी। ठीक है चचा आप तोड़ दें, हम इतनी देर फुटबॉल खेल लेते हैं, बाजिल ने आंख के इशारे से फातिह को कहा था और वो और बहाज तेजी से अंदर की तरफ लपके। कुछ सामान उन लोगों ने एक बैग में भर रखा था जिसे उन्होंने दादा जान से नजर बचाकर बाग की पिछली साइड खुलने वाली खिड़की से बाहर फेंक दिया था और फिर अब तीनों फुटबॉल खेलने में मशगूल हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते वो बाग के पिछले हिस्से में निकल आए। रहीम खान ने बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा तो वो मुतमईन होकर अंदर चला गया ताकि थोड़ा काम निपटा ले। उफ तुम दोनों इधर आओ, ये देखो ये क्या है, बाजिल ने आहिस्ता आवाज में फातिह और बहार जो कि फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे पुकारा। ये कोई खुफिया दरवाजा है? दोनों की आंखें दरख्तों के ओट में छुपे स्याह रंग के आहनी दरवाजे पर जमी थी। हाँ यार मुझे लग रहा है इसके पीछे शायद वही जंगल है जिसका जिक्र बार बार दादा जान कर रहे थे। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको खोल कर देखते हैं। और यार तुम जरा वो बैग तो ले आओ जिसमें सारा सामान था, बाजिल ने वहाज को फौरन इशारा किया। अरे नहीं, इसके ताले को तो बहुत जंग लग चुका है और फिर इतने मोटे ताले को हम नहीं खोल सकेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाएंगे। तुम ऐसा करो, रस्सी निकाल लो। बाजिल ने तेजी से अपना दिमाग चलाया था। रस्सी की नॉब बनाकर बाजिल ने इसे गेट के ऊपर के हिस्से में फंसाया और फिर खुद नीचे झुककर फातिह को गेट के ऊपर चढ़ने को कहा और इसी तरह तीनों दीवार के दूसरी तरफ जंगल में निकल गए। यार बैग संभाल लो, इसमें नक्शा तो है ना, और वो दूरबीन भी निकाल लेना याद से। फहाज तुम बस ये चूना सारे रास्ते में फेंकते जाना ताकि हमें वापसी में आसानी हो और हम रास्ता ना भूलें। तीनों बच्चे किसी माहिर जासूस की तरह जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इनकी हरकतों से लग रहा था कि ये जासूसी फिल्में देख देख कर बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये आवाजें कैसी हैं, तुम दोनों को सुनाई दी? जंगल में काफी आगे पहुंचकर फातिह ने डरते डरते कहा। हाँ यार कुछ अजीब सा शोर सुनाई तो दे रहा है, तो दूर देखो कितनी तेज रोशनी है, वहाँ क्या है? तीनों ने बहुत दूर फासले पर एक रोशनी देखी जो आंखें चुंधिया देने की हद तक तेज थी। मुझे डर लग रहा है बाजिल, प्लीज वापस चलते हैं, फातिह ने डरते डरते कहा। उफ डरो मत, कुछ नहीं होगा, हमारे पास अल्लाह का कलाम है, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते जाओ और हम बस उधर तक पहुंच जाएंगे, जहाँ ये रोशनी नजर आ रही है ना, बस वहाँ का सुराग लगाकर हम वापस आ जाएंगे। तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े थे कि अचानक से कुछ आईने से हाथ उनकी जानिब बढ़े और उनको खींचते हुए अपने साथ ले गए। ये हम तीनों कहाँ हैं? होश में आने के बाद तीनों ने आसपास नजर दौड़ाई। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ चारों तरफ शीशे और स्टील की दीवारें थी और ऊपर छत पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। ये कोई स्पेसशिप थी, यानी कि उड़न तश्तरी, जिसके आईनी पंजे इनको पकड़कर शिप के अंदर ले आए थे।
ये हम किस मुश्किल में फंस गए हैं, अब हम आजाद कैसे होंगे? बासिल ने रोते हुए कहा। अचानक से सामने की दीवार से एक दीवार आगे पीछे सरकी, जिसकी वजह से एक रोशन रास्ता नजर आया, जिसके दूसरी तरफ बेशुमार मशीनें नस्ब थीं और खलाई मखलूक की तरह 3 अजीबोगरीब लोग कमरे में दाखिल हुए। ये क्या कह रहे हैं? फातिह ने इन 3 लोगों को अजीबोगरीब अंदाज में बातें करते देखकर पूछा था। मालूम नहीं, हम इनकी ज़बान नहीं समझ सकते। कुछ देर बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। मुझे लगता है ये हमारी ज़मीन पर कोई खुफिया काम करने आए हैं, या फिर ये ज़मीन को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वहाज ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, ये किसी ख़ास किस्म की मशीन पर आए हैं, इसलिए हमें कुछ करना होगा और यहाँ से फ़रार होने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यार, तुम बैग में से वो साइंसी किताब निकालो ना जो हमने रखी थी, जिसमें साइंसी मालूमात हैं। इसमें देखते हैं स्पेसशिप के मुतालिक क्या लिखा है। तीनों ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया और साथ साथ अहम मालूमात को समझने लगे। स्पेसशिप के बारे में अहम बात उन्हें ये पता चली कि खला में चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ आग नहीं जलाई जा सकती और ये मखलूक आग से बहुत खौफजदा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकी चारों तरफ में आग लगा दें तो ये यहाँ से भाग जाने पर मजबूर होंगे। हाँ यार, यही बात है, मगर इससे पहले ये भी तो ज़रूरी है कि हम खुद को इनकी कैद से आज़ाद करवाएं। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ नीचे फ्लोर पर कुछ हिंसे लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हिंसे वहाँ दीवार पर भी हैं। जब ये लोग यहाँ आए थे तो अंदर दीवार बिल्कुल ऐसे बंद थी जैसे कोई दरवाज़ा ना हो। फिर उन्होंने वापस जाते हुए इन हिंसों को आपस में कुछ मुख्तलिफ अंदाज में मिलाया कि दीवार खुल गई। अब ये दोबारा अंदर आएंगे तो हम इन्हें अच्छी तरह गौर से देखेंगे, ताकि वही अंदाज में हम ये नीचे के हिंसों को मिलाकर इसे खोल सकें। इस तरह मुझे यकीन है कि हम ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। बासिल ने अपना मंसूबा दोनों को सुनाया। कुछ देर गुजरी थी कि दरवाज़ा फिर से खुला और बहुत से लोग अंदर दाखिल हुए थे। इनके हाथों में फाइलें और कुछ इलेक्ट्रिक पैड थे, जिन्हें लेकर वो एक स्क्रीन के सामने खड़े हो गए और कुछ बातें करने में मसरूफ़ हो गए। वो इन तीनों की मौजूदगी से बेखबर अपने काम में ऐसे मसरूफ़ थे जैसे कोई वहाँ मौजूद ही ना हो। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो सब आगे पीछे रवाना हुए तो इन लोगों ने बहुत गौर से इनकी एक एक हरकत नोट कर ली। फिर इनके जाते ही इन तीनों ने सर जोड़कर सारा मंसूबा तैयार किया। फिर जैसे ही उन्होंने फ्लोर पर बने बटन को दबाया तो नीचे का दरवाज़ा किसी आवाज़ के बिना खुल गया। इन तीनों ने नीचे झांका तो वहाँ इन्हें एक सीढ़ी नजर आई। तीनों तेजी से उसको पकड़कर नीचे निकलते चले गए, मगर ज़मीन तक बहुत फासला था। आखिरकार उन्हें छलांग लगानी पड़ी और फिर स्पेसशिप का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। देखो, ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलना, वरना एक बार फिर से आहनी शिकंजे हमें अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, बासिल ने दोनों को समझाने वाले अंदाज में कहा। उफ, मेरी तो हालत बुरी हो चुकी है, फातिह ने खुद को घसीटते हुए कहा। हाँ यार, मेरा भी बहुत बुरा हाल है, बस थोड़ी दूर और आ जाएं फिर हम भागना शुरू कर देंगे, तीनों ने तेजी से हरकत करते हुए कहा। कुछ देर बाद उठकर तीनों ने भागना शुरू किया और भागते भागते स्पेसशिप से खासा दूर निकल आए। एकदम इनकी नज़र दादा जान की जीप पर पड़ी। उफ दादा जान, अब क्या होगा? तीनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। तुम तीनों ने वादा किया था ना मुझसे कि कोई शरारत नहीं करोगे, तो ये क्या किया फिर तुम लोगों ने? किसी एतबार के काबिल नहीं हो। दादा जान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मालूम भी है हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है, तुम लोगों को ढूंढने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दादा जान प्लीज़ हमें माफ़ कर दें और हमारी बात सुने जल्दी से। फिर उन्होंने पूरा वाक़या दादा जान को सुना दिया। दादा जान के साथ उनके दोस्त भी मौजूद थे। प्लीज़ दादा जान कुछ करें, हमें उन्हें यहाँ से वापस भेजना है। साथ ही उन तीनों ने अपना मंसूबा दादा जान के गोश गुजार कर दिया। अच्छा, करते हैं कोशिश, मगर कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। अरे बच्चे ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। दादा जान के दोस्त ने भी बच्चों की तायीद की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर जल्दी चलो, वैसे भी शाम हो रही है। सब ने मिलकर बहुत सी लकड़ियां जमा की और फिर इनको स्पेसशिप के चारों तरफ काट दिया। ये काम बच्चों ने नीचे जमीन पर पंजों के बल चलते हुए किया था, क्योंकि स्पेसशिप थोड़ी ही बुलंदी पर थी और चारों तरफ आग लगाकर खुद वो कोसों दूर जा बैठे। जैसे जैसे आग भड़कने लगी, स्पेसशिप के अंदर मौजूद खलाई मखलूक इसे देखकर परेशान होने लगी और फिर आखिर वो यहाँ से तेजी से कूच कर गए। बच्चों ने जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो दादा जान ने प्यार से तीनों को गले लगा लिया।
दादा जान, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? वापसी पर उन्होंने दादा जान से सवाल किया। देखो बच्चों, तुमने वादा खिलाफी की और जो एतबार मैंने तुम तीनों पर किया था, इसे तोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें बड़ों का कहा मानना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और तुम तीनों से मैं इस बात पर सख्त खफा भी हूँ और आइंदा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी पर आए थे। यहाँ आकर अगर कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब देता? हाँ, बस मुझे खुशी इस बात की है कि तुम लोगों ने अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके बहुत बहादुरी से सब कुछ किया। इस बात पर तो तुम तीनों तारीफ के मुस्तहिक हो, मगर याद रखना बच्चों, किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती, इसलिए बड़ों का कहा मानना सीखो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। जी दादा जान, हम आइंदा से हर बात मानेंगे, तीनों ने मासूमियत से आंखें घुमाते हुए कहा, जबकि दादा जान अच्छे से जानते थे कि ये तीनों शैतान बाज आने वाले नहीं हैं।